अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आरएसएस के प्रमुख जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो पूरे देश भर के लिए खबर, और खबर के साथ साथ इस पर विचार भी शुरू हो जाता है और इस पर चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस देश की एकता के लिए हिंदू समाज का जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और वैसे भी वो मानते हैं कि हिंदू समाज ही सबसे जिम्मेदार कम्युनिटी है भारत की, बाकी लोग नहीं हैं। मुसलमान, बौद्ध, जैन, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, दूसरी कम्युनिटीज़, क्या इनको आरएसएस जिम्मेदार कौम नहीं मानता है? क्या जिम्मेदार वो सिर्फ हिंदुओं को मानते हैं, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है और वो बयान पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उन्होंने कोट अनकोट में बताता हूँ, लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं। मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है, देश का जिम्मेदार है हिंदू समाज। तो क्या बाकी कम्युनिटीज़ जिसमें माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, दूसरी अदर कम्युनिटीज़ भी आती हैं, क्या आरएसएस उनको जिम्मेदार कौम के रूप में नहीं मानता है? क्या आरएसएस उनको देखने में कोई भेदभाव कर रहा है, या आरएसएस का दृष्टिकोण हिंदुओं के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ पर इसी बयान को मैं प्रतिबिंब मानूं? इसमें कोई दो राय नहीं है। और आरएसएस स्पष्ट रूप से कहता है कि वो हिंदुओं को संगठित करने का एक संगठन है। हिंदू संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पे काम करना, ये आरएसएस के 3 मूल संकल्पों में से एक है। लेकिन कभी दूसरी कम्युनिटीज़ को लेकर कभी कोई इतनी स्पष्टता नहीं होती थी कि अदर कम्युनिटीज़ के बारे में क्या ओपिनियन रखी जाती है। तो आरएसएस प्रमुख का ये कहना है कि हिंदू जिम्मेदार है, नो डाउट, बिल्कुल है। तो क्या दूसरी कम्युनिटीज़ जिम्मेदार नहीं हैं? इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, और भी कम्युनिटीज़ रहती हैं। ये एक सेकुलर कंट्री है। इस सेकुलर कंट्री में दूसरी भी जातियां, धर्म के लोग रहते हैं। आरएसएस क्या दृष्टिकोण रखता है उनके बारे में, इस पर भी एक खुली और स्पष्टता होनी चाहिए। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज के समाज में, जिसमें चिंतन बहुत हो रहा है, चर्चाएं बहुत होती हैं, एक लाइन के बयान को हजारों लाखों लाइनों में तब्दील कर दिया जाता है। उसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं, मीमांसाएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में कोई बयान सिर्फ एक लाइन का किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि पूर्ण स्पष्टता के साथ होना चाहिए। आरएसएस कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इसलिए उनके कोई भी बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि समाज में जो वर्तमान दौर है उसमें वो नीति नियंताओं में शामिल हैं। पॉलिसी एडवोकेसी हो, पॉलिसी मैटर हो, उसमें उनकी बड़ी प्रभावशाली भूमिका है। कहीं डायरेक्ट है और कहीं इनडायरेक्ट है, कहीं वो प्रभावित करने वाली है और वो कहीं बिल्कुल स्पष्ट है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी अब एक नया बैटल के लिए तैयार हो रहा है। वहाँ भी चुनाव होने हैं कुछ वक्त के बाद, बिहार वगैरह के बाद। तो वहाँ से निकली कोई भी बात राजनीतिक भी है, उसका सामाजिक असर भी है। और आरएसएस को ये स्पष्ट करना होगा कि अगर वो हिंदुओं को जिम्मेदार कम्युनिटी के रूप में मानते हैं तो बाकी कम्युनिटीज़ के बारे में उनकी क्या ओपिनियन। मिसाल के तौर पर सिख, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, माइनॉरिटीज़ की दूसरी कम्युनिटीज़ जो इस देश में रहते हैं। इसलिए इस पर बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। ये उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुंभ की तस्वीरें, कुंभ का आने जाने में लोग देखा था, या हम लोग यहाँ जितने खड़े क्या इकट्ठे नहीं है सब हिंदू,
उनकी चर्चा मत करिए तो ही अच्छा है। विभिन्न प्रकार की जातियां सभी लोग रहते हैं, सब लोग मजबूती के साथ इस देश के निर्माण में लगे थे और सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, निर्माण करेंगे। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतने ईसाई का है, उतने जैन का है, उतने बौद्ध का है, उतने पारसी का है। सब लोग इस देश के निर्माण के लिए अपना जीवन लगाए हैं, सब लोग इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिन्हा जी को मैंने आमंत्रित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और आसिम वकार MIM की राष्ट्रीय प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। अशोक सिन्हा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे, क्योंकि विषय आपके संगठन से जुड़ा हुआ है। RSS प्रमुख यहाँ क्या कहना चाहते थे? RSS प्रमुख जी स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते थे कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की विविधता ही एकता है, और वह जो हिंदू है वह इसके लिए उत्तरदायी है, वही इस देश के लिए जिम्मेदार नागरिक है। यह स्पष्ट रूप से, और इसके पहले सैकड़ों बार वो कह चुके हैं कि हिंदू एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, यह भौगोलिक सूचक शब्द है, यह कोई पंथ संप्रदाय सूचक शब्द हिंदू नहीं है। हिंदू अर्थात सभी इस देश में रहने वाले जो इस देश के इतिहास, उत्थान, पतन और महापुरुषों को अपना मानते हैं, सभी हिंदू हैं। उपासना पद्धति भिन्न हो सकती है, परंतु हिंदू एक राष्ट्रीयता सूचक, जैसे भारतीय कहिए या हिंदू कहिए, दोनों पर्यायवाची शब्द है। और यही कारण है कि अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी आए थे, उनका मेरा DNA हिंदू है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा DNA हिंदू है। यहाँ का मुसलमान भी जब बाहर जाता है तो उसको हिंदिया मुसलमान ही कहते हैं, यानी इस देश की पहचान हिंदू है। हिंदू राष्ट्रीयता सूचक, भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उपासना पद्धति, वो नमाज पढ़े, वो चर्च में जाए या वह मंदिर में जाए, वह हिंदू है। यह परिभाषा संघ की है, और सैकड़ों बार सभी सरसंघ चालक हमारे जितने थे, डॉक्टर साहब से लेकर के, और सब ने यही कहा है कि हमारी परिभाषा हिंदू की कौन है? जो भी व्यक्ति इस देश में रहता है और जो व्यक्ति इस देश को अपना। पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कोट अनकोट आपको पढ़ देता हूं, ताकि आप जो ये कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं, आप ये एक्चुअली फिर इस चीज़ को इधर उधर घुमा रहे। मैं इसीलिए कहता हूं RSS को कोई भी बात स्पष्टता से कहनी चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं। आप कह रहे हैं सब हमारे लिए हिंदू हैं। RSS प्रमुख कहते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज को पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। मैं जानना चाहता हूं कि आप पब्लिकली ये क्यों नहीं बताते हैं कि सिखों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में, क्या वो आप उन्हें जिम्मेदार कौम नहीं मानते हैं? क्या संविधान कहता है कि सिख हिंदू नहीं है या यहाँ का मुसलमान? पर वो एक अलग रिलीजन है। अलग रिलीजन है ना, मगर हिंदू तो उनको हिंदू कोड बिल लागू है उनके ऊपर। लागू कोड बिल मुसलमान हिंदुओं के अलावा सब पे लागू है। तो हिंदू कौन कौन हुआ? जैन हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए, सनातनी हुए, शैव हुए, शाक्त हुए, सभी हिंदू हैं। तो आप मुसलमानों को क्या गैर जिम्मेदार मानते हैं? संविधान लागू करता है। हम तो और बड़ा करके प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि मोहम्मदिया हिंदू हैं, मतलब ख्रिस्त हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं। आपके लिए सिख हिंदू हैं, बौद्ध हिंदू हैं और जैनी भी हिंदू हैं। संविधान के अनुसार ये संविधान मानता है इसको। हिंदू कोड बिल उनके ऊपर लागू करता है, और RSS भी संविधान की बात को मानता है। जिन पर नहीं करता वह हिंदू कोड बिल नहीं लागू होता, उनको भी हम हिंदू मानते हैं। अशोक जी, ये छिप छिप के क्यों खेल रहे हैं? खुल के खेलिए। खुला खेल फर्रुखाबादी। आप देखिए एक बात बता दें, आप कहते हैं आखन, आप कहते हैं कागद की, आप मानत कागद की लेखी, हम मानत आखन की देखी। भागवत जी ने कहा कि शाखा में आइए और तब समझिए। आप कुंभ के लिए इतना आपने प्रचारित किया न्यूज़, तो कुंभ भेजा ना देखने के लिए, तो कभी शाखा पर भी तो कैमरा लेके आइए और देखिए कि शाखा में हम किसको हिंदू कहते हैं, किसको मानते हैं हिंदू। मुसलमानों को किताब पे लिखा हुआ अफवाहों पर कहेंगे। आप मुसलमानों को इस देश में जिम्मेदार कम्युनिटी नहीं मानते हैं? बिल्कुल, क्या आप 100% जिम्मेदार मानते हैं? अगर जिम्मेदार न होते तो आप यह बताइए कि हमारी दृष्टि क्या है अब्दुल कलाम के बारे में, क्या है राष्ट्रपति बने हमारे देश के, और वह व्यक्ति, क्या हम लोगों ने कभी उनके बारे में कुछ कहा, कुछ सोचा,
कुछ लोग अपने को यहाँ हिंदू नहीं मानते थे और वह जो है चले गए अपना अलग कौम बता आप करके। मुसलमानों को जिम्मेदार तब मानेंगे अशोक जी जब आप ये कहेंगे कि वो खुद को स्वीकार लें कि वो हिंदू हैं, करेक्ट? नहीं, वो उनको कहते हैं तो अरब वालों को जरा मुंह रोके क्या? क्यों हिंदू हमको हिंदी यहाँ मुसलमान कहते? तो आप अरब क्यों के कहते हिसाब हैं से यहाँ मुसलमानों को चलाना चाहते हैं? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि मैं भारत का संविधान मानता हूं, आप कह रहे हैं कि चूंकि अरब वाले उनको हिंदिया मुसलमान कहते हैं तो वो हिंदू मान लें, यही तो आप कह रहे हैं। देखिए ऐसा है आप कि दो तरफा बात तीन कर बात रहे हैं। कही। हिंदू राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, पहला कहा मैंने। दूसरा मैंने कहा संविधान में हिंदू कोड बिल लागू है। और तीसरा ये कहा कि चूंकि इस देश की पहचान हिंदू है, यहाँ के ईसाई जाए तो भी हिंदू कहा जाएगा, यहाँ नहीं, का बिल्कुल मुसलमान नहीं कहा बाहर जाए जाएगा। तो भी। नहीं, हिंदू कैसे कहेंगे आप ईसाई को? भाई साहब आप सिख को कैसे कहेंगे? वो अपने रिलीजन में सिख लिखते हैं, वो अलग रिलीजन है। ये अशोक रिलीजन जी, और वो एक राष्ट्रीयता अलग अलग रिलीजन है। कई हुई रिलीजन हो, राष्ट्रीयता तो एक है। तो वहाँ हिंदू आप राष्ट्रीयता। ये कहिए ना कि हिंदू यहाँ भारत में रहने वाले सभी नागरिक जिम्मेदार हैं, फिर आप तब राष्ट्रीयता की बात करिए। आप तो यहाँ धार्मिक आधार पर अलग कर रहे हैं हिंदुओं को मुसलमानों से, हिंदुओं को क्षत्रियों सिखों से, हिंदुओं को बौद्धों से और हिंदुओं को सिखों से। कहा है आप ही कर रहे हैं अलग कि विविधता उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है परंतु राष्ट्रीयता सबकी एक है। आप लोग किसी चीज में ना स्पष्टता नहीं देते हैं, ये आरएसएस का एक ये तो समझने वालों को स्पष्टता खेल है। नहीं है। यह तो आप कहते कुछ हैं, बोल कुछ रहे होते हैं, मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअली क्या चाहते हैं। असली बात जो मैं कहना चाहता हूं मैं स्पष्टता से कह रहा हूं। आप कहिए कि मुसलमान गैर जिम्मेदार है, आप कह दीजिए। आप कह रहे नहीं, अब मुसलमान उतना ही जिम्मेदार है इस देश के लिए जितना हिंदू। जो मुसलमान यहाँ रह गया, अब एक काम जो चले गए वो हिंदू नहीं। फराज की दुआई का चूंकि कहना कि इनको तुरंत ना बुलवा के पहले आसिम वकार को बुलाया जाए, इन्होंने कहा, तो मैं इनकी बात मानते हुए, इनका मौका था लेकिन मैं इनके मौके को दे रहा हूं आसिम वकार को। जरा हमें भी मौका दीजिएगा। नहीं, अब बैक टू बैक आपकी बात आती, वकार साहब बोल रहे हैं, फिर आपको फराज की दुआई का टाइम था, आपसे मत ले लेंगे टाइम। यहाँ सहमति है, यहाँ बन जाती, कोई ऐसा विषय नहीं। या आप पहले बोलना चाहें तो मैं आपको ले लूं। नहीं, हाँ जी, उनको सबकी सहमति है कि वकार साहब को ले। कमाल की बात है। वकार साहब बहुत स्वागत है आपका। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूं वकार साहब कि आपने आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा देश का समाज, हिंदू समाज बहुत ही जिम्मेदार है, लेकिन बाकी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि सिन्हा जी कह रहे हैं कि मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको अरब में हिंदिया मुसलमान कहा जाता है, सब हिंदू हैं, सिख भी हिंदू है। सर अब क्या बोलें, एक शेर के साथ, मैं कम शेर शायरी करता हूँ लेकिन एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। किसी शायर ने लिखा है कि ख्वाहिशों के बोझ में ए बशर तू ये क्या कर रहा है। बशर मतलब इंसान, कि ख्वाहिशों के बोझ में ए बशर तू ये क्या कर रहा है। इतना तो तुझको जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ये रोज़ नए नए हथकंडे, नए नए खेल, नए नए चीज़ें बता रहे हैं। हिंदू धर्म, हिंदू लोग, सनातन, आरएसएस की पूरी परिभाषा ये है, इनका जो नारा है या जो भी ये बात कहते हैं उसमें हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा। इसमें देश कहाँ है? भारत तो कहीं है ही नहीं सर। भारत की रक्षा कहाँ है? ना भारत की रक्षा है, ना भारत के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी मजेदार बात पूछी, इन्हीं ने कहा, आरएसएस विचारक साहब जो बैठे हुए हैं, देखिए देश में, भारत में हिंदू और सनातनी सिर्फ वही है जो मनुस्मृति को मानता है, और जो मनुस्मृति को फॉलो नहीं करता है, उसमें आस्था उसकी नहीं है मनुस्मृति में, उस आदमी को ना मैं सनातनी मानूंगा ना मैं हिंदू मानूंगा। अब आपकी टेस्टिंग हुए जा रही है सर। अभी आप मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सनातनी भी हैं और आप हिंदू भी हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। पर सिन्हा जी का ये स्पष्ट मत है कि जितने मुसलमान हैं ये हिंदू थे, और चूंकि अरब वाले इनको कहते हैं। मैंने भी आपसे जो कहा है इसको सोचिए। मुसलमान तो बहुत बात की बात आ रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं मायावती और उनका पूरा समाज, आदिवासी और उनके पूरे समाज, पूरी जातियां आदिवासियों की, अगर सनातन
हैं और हिंदू हैं तो वो मनुस्मृति को मानती होंगी, और अगर मायावती जी मनुस्मृति को नहीं मानती है तो मैं उनको सनातनी नहीं मानता, वो है ही नहीं। आपके आप ना एक मानने सर्वे से क्या कराइए होता मेरी है? बात पर। अभी तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिम्मेदार तो इस देश की कम्युनिटी केवल हिंदू है, और हिंदू का दायरा आरएसएस ने काफी व्यापक कर लिया। आपने परिभाषा सुनी, उसमें सभी कम्युनिटीज शामिल एक हैं। काम कीजिए ना, अरे सुनिए सर, आपके पूरे पैनल में कोई दलित बैठा ही नहीं है, कोई आदिवासी बैठा ही नहीं है, पसमानदा भी नहीं है सर। जरा किसी आदिवासी को दलित को आप क्या हैं? पसमानदा भी नहीं है। आप अशराफ है कि और क्या है? एक सेकंड सर, ये पहला राउंड है सर, सुनिए, और कोई अरे मुसलमानों सुनिए की तो सर। ट्राइबल कम्युनिटी भी नहीं है। बात तो सुन लीजिए। करेक्ट है ना? अरे सुनिए तो सर, बात क्यों काट रहे हैं मेरी? आप मुझे डिबेट के लिए बुलाया है या आपने मुझे सर, आप खाली इरिटेट क्यों हो रहे हैं? टोकने के लिए बुलाया है? मैं इरिटेट हो ही नहीं रहा हूं, मुझे तो लग रहा है आप लोग इरिटेट हो रहे हैं सब मेरी बात नहीं, कोई नहीं सर, आप बोलें। ऐसा अच्छी बात नहीं सर। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी दलित नेता को, दलित विचारक को फोन लगाइए और पूछिए कि क्या तुम मनुस्मृति मानते हो। अगर वो आपके मोबाइल पे भी कह दे कि हाँ मानते हैं हम, तो मैं अपनी बात वापस तो आपके मुताबिक आरएसएस चीफ के इस स्टेटमेंट के पीछे के कारण क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इनकी नजर में तो राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है, इनकी नजर में तो ये अखिलेश जी को भी सनातनी नहीं मानते हैं, इनकी नजर में तो ये तेजस्वी यादव को भी नहीं मानते हैं कि वो हिंदू हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सनातन हिंदू है, उसका मतलब यह है कि अगर आप बीजेपी से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप हिंदू भी हैं, सनातनी भी हैं, अच्छे देशभक्त भी हैं, भारतीय भी हैं। और अगर आप बीजेपी को और आरएसएस को विरोध करते हैं, इनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, तो आप देशद्रोही भी हो गए, आप हिंदू भी नहीं है, आप सनातनी भी नहीं है, आप सारे मतलब जो ये सिन्हा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई अरब में तो कहते हैं कि ये इंडिया मुसलमान है, ये अरब में क्यों कहते हैं? सिन्हा जी की चिंता इस बात की है। मैं अशोक सिन्हा जी से कह तो रहा हूं, आप तो कायस्थ ना सिन्हा साहब, बताइए आप मनुस्मृति मानते हैं नहीं मानते हैं? हम तो कुरान भी मानते हैं। हाँ कीजिए, ना कीजिए। नहीं, हम कुरान भी मानते हैं। अरे आप कुरान मानते कुरान हैं? भी हम और मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर किसी दलित को लगाया जाए और अभी उनसे पूछा जाए, कुरान कोई भी नहीं, हिंदू जो आउट ऑफ होगा टर्न, मैं अपना वह टेस्ट सब लेने में राजी ईश्वर हूं। आप देखता उनको है, लगाइए, उनसे और वह पूछिए। सभी मतों को कहता है कि आप कुरान सभी को मानते हैं? एक ही। हम बाइबिल, कुरान और रामायण, गीता, महाभारत हम सबको मानते हैं। अगर हिंदू हैं तो हमको सबको बराबर का आदर और सम्मान देना पड़ेगा, झगड़ा और किस यही बात का है? हिंदुत्व है। तो कुछ बात नहीं यही झगड़ा। हिंदुत्व है। साहब, आपने यही ये बात कहता कह है। के फिर तो सारी कंट्रोवर्सी खत्म। वकार साहब कह रहे हैं हमारे लिए तो सब बराबर है। बोलिए सर, भाग खड़े हुए सर आसिम वकार से बात हो रही थी, भाग खड़े हुए 2 मिनट में सर। अभी तो ये सब कुछ बोलने लगेंगे अभी। नहीं, इनसे पूछिए कि चलिए, आपने ये जवाब रामायण दिया। मानते हैं कि दुनिया के धर्म नहीं? ये गीता मानते हैं हाँ। कि नहीं? हम तो मानते हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात और तभी अपने का निर्धारण करेंगे, मैं आपसे हिंदू कह रहा है हूं, नहीं। आप मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं मानते? हिंदू इस जीवन पद्धति Thank you, का sir, एक और सेकंड। व्यवस्था इस मनुस्मृति की सुप्रीम मानते कोर्ट हैं का कि नहीं निर्णय मानते? है। वकार साहब 1 सेकंड रुक जाओ, अब डिबेट एक राउंड और बढ़ाते हैं। जी। मैं संजय सिंह को शामिल करता हूँ। बताइए क्या बेचैनी है आपकी? नहीं, हमारी कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी वकार साहब जैसे लोगों की है। वकार साहब जैसे लोग। बिल्कुल, ये जो इस्लामिक और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, मैंने इसीलिए कहा था कि पहले आप वकार साहब को बुलवाइए, मैं इनको सुनूं। इन्होंने 2-3 बात रखी है, मैं उस पर जवाब दूंगा, फिर मुझे आप जरा 1 मिनट का समय और एक्स्ट्रा दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण डिबेट करा रहे हैं, मुद्दा यही फंसा है, और मोहन भागवत जी ने जो जवाब दिया है वो इन्हीं ताकतों का जवाब दिया है, और अब ये डिबेट पूरी खुल के सामने आ गई है। इन्होंने कहा भारत की पहचान क्या है और मनुस्मृति को। आप जनाब होते कौन है मनुस्मृति को लाने वाले? हम आपकी शरीयत में बात करें क्या? आप शरीयत मानते कि नहीं मानते? पहली बात, मनुस्मृति को कोई हिंदू अपने घर में नहीं रखे रहेगा, कोई ब्राह्मण मनुस्मृति अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। तीसरी बात, जिसको डिस्कोर्स आप चला के भारत के अंदर हिंदू समाज में विभाजन कराना चाहते हैं, आप मायावती की बात कर रहे थे। अब वकार साहब आप ये बताइए, किस हिंदू राजा ने मनुस्मृति के अनुसार, मैं एक बहुत बड़े चैनल पर आज चैलेंज कर रहा हूं कि किस हिंदू राजा ने मनुस्मृति के अनुसार राज्य चलाया हो? एक नाम बता दीजिए आप मुझे नाम बताएंगे आज बैठ के, एक राजा का नाम, भगवान राम से लेके, मनु से लेके,
राजा दशरथ से, इक्ष्वाकु से लेके, राजा दिलीप से लेके, किसी एक राजा का नाम बता दीजिए, हिंदुओं को बदनाम करना छोड़ दीजिए आप लोग। अब मैं आपकी बात का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ला के जवाब देता हूं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे महाराज। मैं आपको इसीलिए बुलवाना चाहता था। मोहन भागवत जी की बात के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1936 में उनकी किताब है, धनंजय कीर की मोस्ट ऑथेंटिक बुक है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, और कांग्रेस ने ही उनको पद्म भूषण दिया था। समझे साहब? वो क्या लिखते हैं, जब वो नासिक के कालाराम मंदिर के बाद जब उनके मन में हुआ कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मुस्कुराइए नहीं, अभी आप बहुत बेचैन होने वाले हैं, मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा सिख धर्म ज्वाइन करो, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू कोटेड है उसमें, धनंजय कीर की किताब में पढ़िएगा। उसमें क्या जवाब देते पत्रकारों को, इफ आई चूज इस्लाम देन आई विल लूज नेशनलिटी, मैं नागरिकता खो दूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं, आप काट नहीं सकते महाराज। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ आई चूज सिखिज्म देयर विल बी नो हार्म फॉर हिंदू कल्चर। सुन लीजिए कान खोल के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब भी हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति की चिंता कर रहे थे कि अगर मैं सिख बनता हूं। और सुनिए, पर वो हिंदुइज्म छोड़ना नहीं, सुन तो लीजिए, देखिए बहुत अगर वो इतनी चिंता कर रहे थे तो छोड़ने की बात क्यों कही? ब्रजेश जी मुझे कहना ना सर, एक में जी इंटरेक्टिव डिबेट होनी चाहिए। कह रहा हूं ना, उनके मन में पीड़ा थी, वो भगवान राम का रथ खींचना चाहते थे। हमारे कुछ पूर्वजों की नालायकी के चलते वो राम का रथ नहीं खींच पाए। नालायकी? बिल्कुल, मैं कहूंगा इस बात को, मैं कहूंगा इस बात को। नहीं, बिल्कुल गलती थी उन लोगों की। वो रथ नालायकी तो नहीं कह सकते, नालायकी कहूंगा मैं, हमारे कुछ लोगों की नालायकी को गाली दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरा पिता गलत करेगा, सुनिए ब्रजेश जी, अगर मेरा पिता गलत करेगा, गाली दे रहे हैं, बात तो सुन तो लीजिए, गाली दे रहे हैं। अरे बात सुनिए, मेरे पिता अगर, अरे भाई आप? ब्रजेश जी भाई सुनिए, मेरे पिता अगर गलत करेंगे तो मैं गलत बोलूंगा उस बात को। हिंदुओं ने गलत अरे बात तो सुन दे लीजिए, आप हमें रोक क्यों रहे हैं उस बात को? बड़ी महत्वपूर्ण बात, गाली दे, सुन तो लीजिए, गाली नहीं दे रहा, गाली दी आप गलत, ना 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 नालायक कैसे कहा? अरे आप फिर वही वाले, मेरी बात को नहीं पूरा होने दे रहे। गाली कैसे दी? नहीं, पूरी बात सुनिए। गाली कैसे दी? अरे कैसे गाली क्या दे रहे हैं? वो मनुस्मृति गाली दे रहे हैं, आप नहीं बोले। नहीं, आप देखिए, आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो। डिरेल मत करिए। अरे अपने पूर्वजों को गाली दोगे? गलती थी, उनकी गलती अपने थी। बाप दादाओं को नालायक कहोगे आप? बिल्कुल, अगर मेरा पिता गलत करेगा मैं उनको गलत बोलूंगा। नहीं, आप मेरी नहीं, आपने नहीं, आपने 30 सेकंड नहीं, ब्रजेश जी साहब, आपने मेरी डिबेट को नहीं रोका है। आप सुनिए, इरिटेट मत होइए। नहीं, इरिटेट होना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा ऐसा है। और उसके बाद 1956 में जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? सुन लीजिए वसीर वकार भाई, उन्होंने कहा था कि मैं थैंक यू नहीं, वो सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी विदेशी धर्म से को नहीं स्वीकार करूंगा, मैं भारत की भूमि से उत्पन्न धर्म जैन, बौद्ध, सिख को ही स्वीकार करूंगा। ये कह के उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म की रक्षा की है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये तो गाली दे रहे हैं बाप दादाओं को। अरे आप फिर बात कर रहे हैं? उनसे बात कर रहा हूं। नहीं, गलती है, मैं मानता हूं गलती की हमारे पूर्वजों में। हो गया, आपने कह ली अपनी बात, पेशेंस रखिए। नहीं, गाली नहीं दी है। आप मुझे बोलने देंगे? चलिए बोलिए। ये तो गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं? नालायक कह रहे हैं बाप दादाओं को। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, तो नालायक कहेंगे? बहुत से लोगों से हुई हैं। ओके, थैंक यू सर। ये गाली दिलवा रहे हैं अपने बाप दादाओं को। फराज किदवई जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सर कि जो स्टेटमेंट आया है, बोल्ड स्टेटमेंट है भाई, मैं तो कह रहा हूं, ये जो आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट आया, इसके पीछे क्या सामाजिक कारण मानते हैं या फिर आप मानते हैं कि ये पॉलिटिकल कारणों से बोला उन्होंने? देखिए, अगर ब्रिजेश जी मोहन भागवत जी के आप स्टेटमेंट्स को, पिछले 10 साल के स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करिएगा तो अक्सर क्या होता है कि उन्हीं के जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जैसे उन्होंने अभी बिहार की धरती से बोला था सन 2015 में कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। उसके बाद में बोलते हैं कि इस देश के दलितों के ऊपर 2000 साल तक अत्याचार हुआ तो आरक्षण अगले 200 साल तक रहना चाहिए। और ऐसे तमाम उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। टाइम क्योंकि अब कम है, वरना मैं आपको बताता जिसमें वो खुद उनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है। लेकिन अभी संजय जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो जाती, मैं उसमें नहीं जाता हूं। एक मैं नाम दे रहा हूं, गूगल करिएगा, आपके दर्शकों से भी बोल रहा हूं, सर्च करेंगे, भंवर मेघवंशी।
भंवर मेघवंशी एक दलित व्यक्ति था, और ये पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है। उन्होंने किताब भी लिखी, उस किताब का मैं जिक्र नहीं करूंगा। और जब वो 92 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला पीक पर चल रहा था, तो कार सेवा के लिए वो आए थे भंवर मेघवंशी, और उन्होंने शायद आरएसएस 10 या 12 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में उन्होंने आरएसएस छोड़ दी, और क्यों छोड़ी जरा सुनिएगा। आरएसएस उन्होंने इसलिए छोड़ी कि एक बार भंवर मेघवंशी के घर पर एक डिनर ऑर्गेनाइज होता है। आरएसएस को लोगों को यह नहीं पता होता है कि वो दलित हैं, तो जब वो लोग खाना खाने वहां जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये दलित हैं, तो बहाने से बोलते हैं कि हमारा खाना पैक कर दिया जाए। गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। कहीं कोई नहीं मिलता। आप उसका बताइए कहां लिखा है ही नहीं ऐसा। नहीं, आप कौन सी किताब लेके आए? हमारे यहाँ सहबोज होता है, सहबोज होता है महाराज, सहबोज चलता है। और दूसरी बात, मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं दलितों को बोलने का, मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं हिंदू दलितों को बोलने का। शुरू हो गए हिंदू मुसलमान, बिल्कुल बोलेंगे। अगर आप दलितों को खाना फेंक दिया, क्यों दलित था? अरे आप हिंदू नहीं मानते? अरे आप हिंदू क्या मानते? आप हिंदू क्या मानते? आपने कोई लाज नहीं बोलने का, फेंक दिया। भारत आप दलित नहीं बोलेंगे। भंवर मेघवंशी के घर का खाना पैक गलत बोलते हो और उसको फेंक दिया। हिंदुओं क्या बोलते हैं? मुसलमानों सुनिए, हिंदुओं को क्या बोलते हैं तुम लोग? सुनिए, नजिस का मतलब जानते हो? गंदे नाली के कीड़े तुम लोग हम लोगों को ये बोलते हो। मुंह बंद रखो अपना। अरे मुंह बंद रखिए, हिंदुओं को बंद रखिए। अरे हो गया। नजिस माने नाली के कीड़े, गंदे लोग। नाली के कीड़े कह रहा है, बिल्कुल नजिस कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुसलमानों को नारी शांत हो जाइए, शांत। हिंदुओं को बोलता है। प्रधानमंत्री जी शांत, शांत। सुनिए, अरे चिल्ला मत। योगी आदित्यनाथ जी अरे सुनिए, नहीं। ये भारतीय हिंदुओं जनता को पार्टी बोलते का हैं, नारी शांत होइए, की शांत कीड़े होइए। हैं। बेशर्म, ये शांत होइए, हिंदुओं को बोलते हैं, शांत होइए, आपका शांत होइए। हिंदुस्तान है। थैंक यू, थैंक यू सर। मैडम दोनों शांत। झूठ बोल रहे हैं। सर। तुम्हारी मानसिकता नारी की क्यों वाली है? कितने लोगों? तुम्हारी मानसिकता नारी की थैंक क्यों वाली यू, है? थैंक यू, थैंक यू सर, तुम थैंक यू, थैंक यू। ओके मैडम, तुमने दलितों को हिंदू सर नहीं थैंक यू, बनाया। थैंक यू। दलितों के ऊपर दलित को नहीं बोलोगे। दलितों के ऊपर दलित तुम्हारे नहीं है। दलितों के ऊपर दलित अरे शांत होइए, शांत शांत शांत। भागवत जी ने बोला नहीं, है। दलित तुम्हारे नहीं भागवत जी ने है। बोला है। दलित हमारा खून है। मोहन आप हो भागवत जी गए। ने बोला है। दलित हमारा खून है। माइक नहीं दोनों बोलने पे। देंगे दलित पे। सुनिए, दलित पे नहीं मोहन बोलने भागवत जी ने देंगे। बोला मुझे है। दोनों का बयान है। मोहन भागवत जी ने बोला अरे, है। दलितों के ऊपर आप बैठो, बैठो, बैठिए, 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 बैठिए। अरे क्या हो गया? बैठिए, बैठिए, आराम से, आराम से। मैडम शांत, पूरी जबान नहीं दलितों के ऊपर बोलने और थैंक यू सर। ओके मैडम, आप मुझे बताइए एक सेकंड, शांत। फेंक दिया तुम सर, लोगों एक ने। सेकंड। बंगाल और आप चैनल पे लाइव जा रहा है, आप कहिए। दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, तीनों की आवाज बंद कर दीजिए, किसी की आवाज नहीं जाएगी। थैंक यू सर। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। हो गया, इन्होंने टाइम लिया मेरा। शांत शांत इन्होंने शांत। नारी मैं दूंगा के आपको कीड़े टाइम। का है। मैं साबित आप करूंगा पानी कि पीजिए, RSS आप पानी जो है, पीजिए। RSS देश को भागने Thank you, sir, थैंक यू, शांत हो जाइए, शांत शांत। तुम लोग हिंदू मैडम बनना आप बोलिए, बोलते हो नाली के कीड़े। क्या कांग्रेस हिंदू क्या को ओपिनियन बोलते हो है? हमारा भाई है। कुछ नहीं बोलते। भाई है। कुरान की आयतें बताओ। सर थैंक यू, थैंक यू कुरान की सर। आयतें बताओ। आप अरे शांत, मैं भी शांत, बता सकता हूं, बताओ। कुरान की एनी आयतें नेशन ऑफ बताओ। कास्ट है। एनी बाबा साहब अंबेडकर के एनिवर्सरी ऑफ आप शांत होइए, शांत ये होइए। निवेशन ऑफ मैडम आप दलित पे बताइए, नहीं बोलोगे। कांग्रेस की क्या दलित पे ओपिनियन? बोलूंगा। नहीं बोलोगे। दलितों के ऊपर सरिया पे बोलो, सरिया पे। हो गया, हो गया। दलितों के ऊपर पशुओं ने इतना- अत्याचार किया है। मैडम, ये मोहन भागवत सर जी ने धन्यवाद। कहा आप है। बताइए कांग्रेस क्या ओपिनियन रखती है? बोलिए, आप बोलिए। मोहन भागवत जी ने बोला था नहीं बोला। दलितों के झूठ बोलते हो, ऊपर शांत, पशुओं के शांत, साथ बोलिए, 2000 साल तक बोलिए। अत्याचार हुआ है। आप शांत, क्या बकबक रहा है? बोलिए, 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 बोलिए। दलित पे नहीं बोलोगे। मैं बोलेंगे 2000 बार बोलेंगे। अरे भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। चुप रहिए, गुंडाई करेंगे। चुप रहिए, हम पे। चुप। हाँ मैडम बोलिए, तुम दलितों को कुछ नहीं बोल सकते। गुंडाई करेंगे आप। बोलिए, बोलिए। गुंडे नहीं। गुंडाई करेंगे अरे आप। शांत होइए, हो गया। बोलिए मैडम। देखिए मुझे लगता कांग्रेस है क्या कि ओपिनियन रखती है? देखिए सबसे पानी पहले लीजिए तो आप। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते कहूँगी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और यहाँ भाषा की मर्यादा जिस तरह से लोग तार तार कर रहे हैं वो अपने आप में शर्मिंदगी है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आरएसएस को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी कि उनका जो कार्यालय बना है अभी 150 करोड़ का 300 कमरों का आलीशान कार्यालय बना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सिन्हा जी। आप सिन्हा जी जो बात कर रहे थे, सिन्हा जी तो कह रहे थे कि भैया हम तो कह ही नहीं रहे कि इस देश में कोई और किसी जाति का है, सब तो हिंदू ही है यहाँ। अरे भाई कपड़ों से किसको पहचानते हैं आप? 80-20 की राजनीति किससे करते हैं? फिर गोली मारने की बातें किसके लिए करते हैं? अरे सब तो हिंदू हैं, फिर काहे के लिए आप ऐसी बातें करते हैं? कब कहा 80-20 कौन कहता है? आप ही लोग बोलते हैं। नहीं नहीं आप ही नहीं, राहुल ठंडा गांधी कर देंगे, बोल रहे ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे, ये कौन बोलता आप है? अपनी बात रखिए। आप इसके पीछे कारण क्या मानती हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट क्यों आया? देखिए इस तरह के स्टेटमेंट दे के अब देखिए हुआ क्या कि अब जो रेलवे की घटना हुई कल रात में, आपको जो घटना हुई जिसमें कहना चाहिए कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, परसों की जो घटना है उसमें लोगों की किस तरह से मृत्यु हुई है, दब के कुचल के, उन सारी चीज़ों को किस तरह से दबाया जाए, इसको लेकर आरएसएस खुलकर मैदान में आ जाती है और मुद्दे को डाइवर्ट करती है। और कुंभ की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर बात ना करनी पड़े सिर्फ इसलिए। जिम्मेदारी की बात करेंगे, अरे भाई जिम्मेदार तो सभी धर्मों में लोग होते हैं और जिम्मेदार गैर जिम्मेदार भी सभी धर्मों में रहते हैं। राजनीतिक बयान मानती हैं? बिल्कुल जानबूझ के मुद्दों से भटकाने के लिए है ये बात इन्होंने कही है। आप अशोक सिन्हा ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि भाई ये सबको जिम्मेदार कम्युनिटी मानते हैं, चाहे मुसलमान हो या दूसरी कम्युनिटी को, कहा ये भी तो मेंशन किया। अरे भाई आप बेहतर या ये अलग अलग स्टेटमेंट देके थोड़ा सा लोगों को देखिए मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो हाल है वो है इनका। हम आपको साफ बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझता कि आरएसएस की मंशा क्या है। और जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार की जब बात करते हैं तो इनसे पूछिए ना कि बिल्किस बानो का जो बलात्कार करते हैं वो क्या थे, जिम्मेदार लोग थे कि या गैर जिम्मेदार थे? आप बताइए। रेल ट्रेन के अंदर सिर्फ इसलिए किसी को गोली मार देना क्योंकि उसके दाढ़ी है, वो कौन लोग थे? बात बताइए, जिम्मेदार थे या गैर जिम्मेदार थे? जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार सभी धर्मों में लोग होते हैं। जी आ गए, मैं उनको ले लूं, फिर आप सिन्हा जी के पास चलते, फिर सेकंड राउंड शुरू करेंगे और सेकंड राउंड में आप लोग थोड़ा संक्षेप में बात रखिएगा। बीरेन जी, आरएसएस प्रमुख के इस स्टेटमेंट को किस नजरिए से सोसाइटी में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष या बुद्धिजीवियों में किस तरह से लिया गया और इस बयान के क्या मंतव्य निकाले गए? देखिए, एक अर्थ यही निकला कि आरएसएस प्रमुख ये चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए। जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है वो चाहते हैं वो अपने आप को जातियों के नज़रिए से नहीं, हिंदुत्व के नज़रिए से देखे। आरएसएस ने यही कहा है कि देश का जो सबसे जिम्मेदार समाज है वो हिंदू है। तो उसमें उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट रहे और उसके पीछे मंशा ये नहीं कि जो अल्पसंख्यक है उनको सताया जाए। भाव प्रथम दृष्टया ये निकलता है। चूँकि आरएसएस एक रचनात्मक संगठन है, सामाजिक संगठन कहता है, वो बीजेपी से जुड़ा है, इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। वैसे अगर आप देखें तो हर धर्म के अपने अपने संगठन हैं और अपने समाज की भलाई के लिए वो बहुत सारे आह्वान, बहुत सारे कार्यक्रम वो लोग करते हैं, चाहे हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमानों के हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन चूंकि आरएसएस के जो काम होते हैं वो ये माना जाता है कि इसके राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए विपक्षी पार्टियां इस पर एतराज जताती हैं। और स्वाभाविक भी है क्योंकि वो जब बात करेगा तो हिंदुत्व में जब वोट देने जाएगा तो फिर भाजपा ही उसके पास एक विकल्प है, वो भाजपा को मानता है अपना हिंदुत्व की पार्टी। एक बात और ब्रजेश जी आई जो अभी तक इस चर्चा से शायद दूर है जी, ये है कि जो मुसलमान कन्वर्टेड होकर बने थे, दबाव में बने थे, उनको फिर से वापस हिंदुत्व में लाया जाए, उनको हिंदू बनाया जाए। एक चर्चा ये बाजार में, समाज में इन दिनों चली है और उसके पीछे आरएसएस को सूत्रधार मान सकते हैं आप, भाजपा को मान सकते हैं या हिंदूवादी संगठनों को मान सकते हैं कि मुसलमान जो बड़ी संख्या में इस समय है उनको अगर वापस हिंदू धर्म में ले आया जाए तो ये जो कन्वर्जन है ये एक तरह से हिंदुत्व का उसी पुरानी पद्धति पूर्णता होगी जो पहले हुआ था, उसको वापस अपने घर में। ऐसा आरएसएस की कोई स्कीम है आपका मानना है? ऐसी बाजार में चर्चा है। चर्चा है, ओके। ऐसी कोई लिखित में या कोई मौखिक कोई भाषण नहीं, लेकिन एक चर्चा है। नहीं, अभी पूछते हैं सिन्हा जी से। और सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें बाधा जो है, चूंकि हम अगर किसी मुसलमान को हिंदू धर्म में लाते हैं तो उसको किस जाति में ले जाएंगे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं
बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में भी छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात ये सिस्टम है। इसकी वजह से भी कई जगह बाधाएं आती हैं। इसको दूर करने जैसे के वसीम लिए रिजवी कन्वर्ट हुए तो पहले त्यागी बने और आजकल शायद वो सेंगर बने हुए हैं। हाँ, सेंगर बन गए तो अलग वही समस्या आती है कि हम इनको वापस लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, किस कैटेगरी में रखेंगे। वैसे जो संजय भाई ने कहा भी, इनको नाजिस कहते हैं जो मुसलमान हिंदुओं को। हमने सुना कि नाजिस का मतलब होता है नापाक। नाली का कीड़ा तो हमने नहीं सुना है, लेकिन नापाक मानते हैं। लेकिन बात अच्छी है, चर्चा चलनी चाहिए। समाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भारत का जो संविधान है वो सेकुलर है, वो कहता है कि सभी को समान अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार 2014 में बनने के बाद से जो बहुसंख्यक आबादी है या संगठन है, वो ये मानते हैं कि जो भारत का बंटवारा हुआ वो गलत हुआ, और उसी आधार पर उनका मानना है कि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, हिंदुस्तान में वो क्यों रहे। आज एक तर्क ये दिया जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट रही है। इस सब चीज़ों को लेकर कई सारी बातें होती हैं। जी वीरेंद्र जी, ये भी एक चर्चा आती है कि इस समय दुनिया में करीब 50 से ज़्यादा देशों में इस्लाम है, जबकि अकेले हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू रहते हैं। तो ये भी एक प्रसार जो चिंता में डालता है कि इस्लाम का प्रसार ज़्यादा देशों में है, हिंदुत्व भारत तक सीमित होकर रह गया है। हालांकि ब्रजेश जी, महाकुंभ ने एक बार फिर से हिंदुत्व को एक नई उदाहरण के तौर पर पेश किया है, एक वानगी दिखाई है कि सनातन को लेकर हिंदुओं में एक नई चेतना और ऊर्जा जागृत हुई है। और महाकुंभ की भीड़ से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भारत में बाबर आए हों, सिकंदर आए हों, मंगोली आए हों, अंग्रेज आए हों, आए, लूटे, खाए, हमारी संस्कृति को भी प्रभावित किया, लेकिन योग, सनातन, हिंदुत्व ने आज भी अपनी जड़ें गहरी तौर पर जमा रखी हैं भारत में। और अभी मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम तो अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू रहते हैं, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे। जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वे पुनर्विचार करें, सर्वप्रथम वो हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरबियों को। जी, तो इस तरह की भी बातें आ रही हैं समाज में, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बस इतना कहूँगा कि रोटी खाने में तब अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से सेकी हो। एक तरफ से सेकी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब भाई के रूप में रहते हैं जी, इसलिए सहमति दोनों तरफ से बनानी पड़ेगी। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। सुनिएगा कि यहाँ टूट कर बिखर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी और मकान, और सियासत कह रही है कि मेरा भारत महान। और पहले कभी ऐसा तो न था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर रहते थे यहाँ पर सभी इंसान, और वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं। जी, खतरे में तो उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान, और नफरतों का बीज बोकर दुश्मनी की फसल उगाकर आने वालों को दे रहे हैं हम ये कैसा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करें उसके पहले मैं अपने सीनियर जो पैनलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर संजय सिंह और फराज किदवई दोनों से कहना चाहता हूं, आप दोनों अच्छे शब्दों में, मर्यादित शब्दों में, बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, बजाय कि हम एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक एग्रेशन दिखाएं। और या टेलीविज़न पर जहां लाखों लोग आप दोनों को सुन रहे हैं और आप दोनों सीनियर हैं, इसलिए भाषा का चयन, शब्दों का चयन, आक्रामकता एक हद तक उचित है, उसके ऊपर सीमाएं सबको समझनी पड़ेंगी, आप दोनों लोगों को।
और ये लाइव टेलीविज़न है, आप जो कहते हैं अगर, तो आप लोगों के हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं जो आपके प्रशंसक भी हैं, आपके सब तरह सुनने वाले लोग हैं, वो इस तरह का एग्रेशन पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा आप दोनों से विशेष तौर पर आग्रह है कि दूसरे चरण में एक दूसरे को सुनते हो, सबके पास सीमित समय होगा, इस समय में अपनी बात रखनी होगी। सबसे पहले सिन्हा जी मैं आपको समय देता हूँ और आपके पास है 90 सेकंड। आपको ये बताना है जो वीरेंद्र जी ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि मुसलमानों की एक कम्युनिटी को कन्वर्जन के लिए प्रेरित करने की कोशिश हो रही है, क्या आरएसएस ऐसी कोई पहल कर रही है? हिंदू समाज में कन्वर्जन का कोई शब्द नहीं है और कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं रखता हिंदू समाज। वह यह कहता है कि सभी धर्मों में एक ही ईश्वर की उपासना की गई है और उस तरफ वो अपने अपने ढंग से वो रिसर्च कर रहे हैं और पहुंचेंगे। जब भी जो चोटी पे पहुंच जाएगा, पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से चल रहे हैं, वो यूरेका चिल्लाएगा और सब लोग उसके पीछे चलेंगे। आप वापसी नहीं चाहते हैं? हिंदुत्व हमारे यहाँ घर वापसी है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू रहा है, एक्स हिंदू है और वह दूसरे जगह शांति नहीं पा रहा है, तो वह पुनः हिंदू बन सकता है। यह घर वापसी है, कन्वर्जन कहीं नहीं है। और शंकराचार्य जी के समक्ष भी कई विदेशी गए, उन्होंने पूछा क्या हम हिंदू बनना चाहते हैं? जातियां जो आड़े आएंगी उसमें कैसे करेंगे? देखिए कोई जाति, अपर कास्ट, पिछड़ी, और ये बताइए कि वो गए त्यागी और तो ब्राह्मण या बने या ठाकुर बने, तो वो कहाँ कोई इनकार कर रहा है क्या? वो कुंभ में सबके साथ डुबकी लगा रहे हैं और मस्त है। उनको उनके सामने न पसमानदा का भेद है, न उनके सामने इसमें अशराफ का भेद है, न अजलाफ का भेद है, वह सब बिल्कुल मस्त है। वो तो कहाँ किसने कहा? मैंने कहा शंकराचार्य जी के समक्ष एक ईसाई आकर के कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो शंकराचार्य जी ने यह कहा था कि आपको क्या ईसाइयत में शांति नहीं मिल रही है? आप ईसाइयत को ही फॉलो करिए और उसी में भगवान मिलेंगे। यह शंकराचार्य चाहते तो 1 मिनट में उनको हिंदू बना लेते, मगर कभी किसी शंकराचार्य जो जातियों का मसला आएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे? अब जाति का जो विषय है, जैसे जितेंद्र नारायण त्यागी बने, हमारे यहाँ मैं कंप्लीट कर लूं, वो मौर्य भी बन सकते थे, पटेल भी बन सकते थे, वो कनौजिया भी बन सकते थे, पर उन्होंने चुना क्या? अपर कास्ट में त्यागी और सेंगर चुना। देखिए आर्य भी, ये है समस्या। आर्य भी लिख सकते हैं, उनके पूर्वज रहे होंगे, सेंगर और त्यागी रहे होंगे। तो ये कोई तो निकालना पड़ेगा तरीका, नहीं तो वो उन्होंने निकाला होगा ना, उनसे पूछिए। वैसे तो सबके त्यागी रहे होंगे। अरे भाई अभी भी एक जौनपुर में वो अहमद सिंह को तो चिंता है, रिजवान उल्लाह दुबे लिख रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वज दुबे थे जौनपुर में। तो भाई या तो उनके पूर्वज त्यागी लिख रहे हैं, अपना गोत्र लिख रहे हैं। हमारे देखिए हमारे यहाँ जाति नहीं, जाति तो इस मुगल काल में। इस राउंड में टाइम कम है थोड़ा, मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूँ। वकार साहब, आप मुझे बताओ कि ये जो कन्वर्जन की भी बात बीरेन जी अभी ने रखी कि अभी इस तरह की ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और महाकुंभ के पर्व में जो इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ऐसा मानना है कि हिंदुत्व की एक नई लहर है, एक नई आंधी है। क्या आरएसएस प्रमुख के स्टेटमेंट को हम उससे जोड़ सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? देखिए, धर्म पर मैं कभी बोलता नहीं, सबकी अपनी अपनी आस्था और सबको ईश्वर क्या जाना है, सब ये मानते हैं और सबको स्वर्ग भी जाना है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि साहब हम स्वर्ग ही नहीं जाएंगे, जन्नत नहीं जाएंगे। जिसने बहुत बुरे काम किए वो भी स्वर्ग जाना चाहता है, जिसने कम बुरे किए वो भी जाना चाहता है और जिसने अच्छे किए वो तो जाएगा। तो कुंभ में जो जा रहे हैं लोग उनको छोड़िए। मैं सर अपनी बात को ऐसे कच्चा नहीं करता, मैं प्रूफ करता हूं। आप बता रहे हैं कि सब सनातनी, जो आएगा मुसलमान कन्वर्ट करके उसको भी। अब मसला ये है कि आप जिनको सनातनी कन्वर्जन नहीं है, कह रहे हैं कन्वर्जन नहीं, मैं जो घर वापसी है। सुनिए सर, सुनिए सर, मैं कच्ची बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। इन्हीं ने कहा सब सनातनी, मैं नाम ले रहा हूं कुछ, मायावती जी, आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगवत मांत जी और हेमंत सोरेन जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, आशीष सर, इतनी लंबी लिस्ट का समय नहीं, आप कहना क्या चाहते हो वो बोलिए। इतने नाम मुझे, हाँ इतने नाम मुझे याद आए, मैंने ले लिए। आप इनके पास कल कैमरा भेजिए, इनसे पूछिए कि क्या मनुस्मृति मानते हो। फिर आप आ गए, आपने जवाब नहीं दिया। भेजिए अगर आपको आसिम वकार का
थैंक यू एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज, ठीक, एक्सेप्ट कीजिए। आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। कि आपने बताया ना किस राजा ने मनुस्मृति से राज चलाया था। आप रुके, मैं बता, सुनिए सर, सर 10 सेकंड और हैं सर। सर मजा, ये हर बात में बोल रहे बीच में, आप बोले सबर ही नहीं इन आदमी के पास। हाँ आप बोले। मैं कह रहा हूं अगर मायावती जी ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने और जीतन राम मांझी जी ने और अखिलेश यादव जी ने और राम गोपाल यादव जी ने जब कह दिया कि मैं मनुस्मृति मानता हूं, तो मैं राजनीति से थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। हाँ थैंक यू, आप बोले। और जब ये मनुस्मृति नहीं मान रहे हैं सर, 90 सेकंड आपसे ज्यादा बोलिए। अरे यहाँ तो ईश्वर ही नहीं मानते लोग, आपको भी हिंदू कहते हैं। एक मिनट 90 सेकंड की, एक मिनट बकार भाई, आप होते कौन है? फिर वही बात आ गई, आप हिंदुओं की बात क्यों करते हैं? आप अपने इस्लाम की बात करिए ना। आपकी AIMIM क्या है, ये इसका नाम क्या है पूरा? आप मुसलमानों की पार्टी हैं, आप हिंदुओं को लेके बैठे हुए। आज लड़ाई देखिए इस देश में यही है, आप हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, हम लोग हिंदुओं को एकजुट करना चाह रहे हैं। आपकी जो शातिराना चाले हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, उसमें आपको है बेचैनी। आप अपने इस्लाम की बात करिए। ये क्या शातिर चाल चल रहा है? अरे बहुत शातिर लोग कैसे हैं, बताओ ये ना। बहुत शातिर। देखिए एक मिनट, अभी इन्होंने सारे हिंदुओं के नाम बता दिए। आप अपने इस्लाम में बताओ 72 फिरकों में जन्नत कौन जाने वाला है, ये बताओ। और तुम्हारी जब शरिया आ जाएगी इस देश, तुम्हारी नहीं अभी इन्होंने कहा है ये नहीं, इन्होंने एक अपशब्द इस्तेमाल किया मेरे लिए, ठीक है, बीच में बोलते हुए। ये बताओ जब इस्लाम यहां नाफिज हो जाएगा, जो इस्लाम चाहता है भारत के अंदर, तो कौन सी शरीयत लागू करोगे? हनफी मलाइकी कौन सी लगाओगे? हम लोग क्या होंगे उसमें? हिंदुओं की स्थिति क्या बनेगी? और दलितों पे मैं जो आपत्ति कर रहा हूं, चाहे हमारे सपा के मित्रों, अच्छे शब्दों नहीं मैं इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई नहीं हुआ। आपत्ति इसलिए कर रहा हूं, इसकी चिंता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी की थी, जिस तरह से दलितों को मारा गया था। साहब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और सर थैंक यू, जो बंगाल के थैंक यू थे अपने प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू सर, योगेंद्र मंडल, इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से बहुत सावधान रहने वाला हिंदू समाज को। फराज किदवई जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक कन्वर्जन की भी बात चल रही है कि साहब कुछ लोग घर वापसी कर सकते हैं, आपको कोई इतराज? देखिए, मैंने जहां पहले छोड़ा था, पहले चरण में जहां पे मेरी बात अधूरी रह गई थी, अरे मेरे पहले भी शब्द खराब नहीं थे, झूठ नहीं बोलने देंगे आप लोग। ये मेरे हाथ में किताब है, गोलवरकर साहब ने लिखी है, बंच ऑफ थॉट्स, ठीक। इसके पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड नहीं क्लास बेस्ड होना चाहिए। अब गोलवरकर साहब की इस किताब में दर्शक तय करेंगे कि गोलवरकर साहब ने सही लिखा, कब लिखी थी, किस सन में लिखी थी? चलिए छोड़िए, ये किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर वही बात, हाँ। किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है? आप ये दे देना इनको। दूसरी बात, संविधान के लिए गोलवरकर साहब क्या लिखते हैं, पेज नंबर 238 पर भारत के संविधान के लिए लिखते हैं, मैं 3 लाइनें पढ़ करके सुना दूं, ये बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है। टाइम आपका 20 सेकंड बचा है जी, 5 सेकंड लूंगा संविधान के बाद, 5 सेकंड लास्ट में। हेटेरोजेनियस पीसिंग towards of various articles from various constitution of western countries, it has absolutely nothing which can be called our own। इस संविधान में देखिए, ये गलत बात, अम्बेडकर बता दूं मैं, सुनिए अम्बेडकर ही बता दूं, बताऊंगा आपको, आप थोड़ा संयम। गोलवरकर साहब ये लिखते हैं कि इस समय से खत्म कर ले, एक राउंड और मिलेगा। गोलवरकर साहब ये लिखते हैं कि इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ अपना हो। कन्वर्जन पे आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से करवाइए, हमसे ना बहुत शुक्रिया सर। मैडम, हिंदू भाई हमारे भाई हैं, थैंक यू सर जी, हिंदू भाई हमारे भाई हैं, और मुझे पहले चरण में बोलने नहीं दिया गया था, वरना मैं बहुत कुछ बोल देता। ओके मैडम, आप बताइए कि क्या आरएसएस ऐसी किसी योजना पर काम कर रहा है? कांग्रेस ऐसा मानती है? और अगर है तो आप लोग उसका काउंटर क्या है आप लोगों के पास? देखिए, आरएसएस अगर एकता की बात करती है तो उसे ये भी कहना चाहिए भाई कुकी और मैतेई भी एक होने चाहिए, मणिपुर में भी शांति होनी चाहिए, पर वो नहीं बोलेंगे। हकीकत ये है कि इन्हें एकता से कोई लेना देना नहीं, इन्हें तो अपनी राजनीति करनी होती है, जो ये राजनीति करते नहीं दिखते नहीं है। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी इनसे, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगी कि ये इनको क्या शौक चढ़ा है कि वीर अब्दुल हमीद के नाम से जो स्कूल था उसका नाम क्यों हटा दिया? और कहाँ पे हटाया? गाजीपुर में। वीर अब्दुल हमीद वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जो 1965 के जो है युद्ध में उन्होंने कितने अपने प्राणों की आहुति दे दी। परमवीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, तो फिर कहाँ हटा गया? कहाँ फैला? सुनिए, अखबार में आया, देखिए चिल्लाने से ना, अखबार में आया है, नहीं चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाती, और सुनने की क्षमता पैदा करिए अपने अंदर। मैडम, अगर सुनने की क्षमता नहीं है ना, मेरे से बात करिए।
हाँ क्या कह रही थी, कंप्लीट करें। अरे भाई इन्होंने कोई गुस्सा ना करो एक दूसरे पे, क्यों ऐसा आज झगड़ा भाई करते ये हैं आप इनको लोग। सुनने की क्षमता ठीक नहीं है, है। आप बोलो, अगर हम please। कोई चीज कह रहे हैं तो हम कोई हवा में तो कह नहीं रहे। हाँ, ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता हैं और कोई भी चीज जिम्मेदारी से कहते संविधान हैं। बदल रहे आप हैं, सुन लीजिए। संविधान बदलने तो संविधान रानी सुनने थोड़ी बैठे हैं हम। अरे कैसी बात है, ऐसा बोल रहे हो यार, सीनियर आप सीनियर आदमी, आप ऐसे मत बोलो। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया, उसके बाद नाम फिर से उसको पेंट करके उसके बाद फिर से Thank उनका you, नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा गया। और मैं समझती हूँ कि इस देश को सम्मान करना चाहिए, किसी की वीरता का, उसको जाति धर्म देख के उसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 20 सेकंड में सिन्हा जी अपनी रिप्लाई दीजिए। देखिए 20 सेकंड मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह दलितों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को या सबको हिंदू मानता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सिख शब्द की बात कर रहे थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक विचित्र नाटक लिखा उनके साथ, उनका शब्द कह रहा हूं, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भागे। अर्थात ये है कि पूरे विश्व में खालसा पंथ जगे और जगे धर्म हिंदू। आप कोऑपरेट करें, मैंने आपको टाइम दे दिया। आसिम वकार जी आप कुछ हैंड रेज किए थे सर, 20 सेकंड हैं सर आपके पास, गो अहेड। नहीं सर, उस वक्त आपने टाइम दिया नहीं, अब दे रहा हूं सर। मसला ये है कि देखिए मैं किसी के बीच में बोलता नहीं सर, मैं सबकी सुनता हूं, और अगर तर्क हैं तो मेरी बात को तर्क से काटिए, बदतमीजी से मत काटिए जी। थैंक यू जो सर। हाँ, भाषा 20 सेकंड है, थैंक यू सर। मैं सबको यही बता, लोगों को लगे कि दो थैंक शरीफ यू लोग सर, बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं सर जी, नहीं, लोगों को लगना चाहिए दो शरीफ लोग बहुत बात अच्छी कर बात रहे हैं, ऐसा ना सर। हो मेरे कि पास लोग कहें बहुत आसिम लिमिटेड वकार समय है, तो आज बहुत कोऑपरेट शरीफ करते बात हैं किया। आप 20 सेकंड। आप ये कौन है? सर 10 सेकंड। नहीं, आप मुसलमानों की पार्टी हैं, आप होते कौन हिंदुओं बात करने वाले? ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी जो है आपकी मुसलमानों की पार्टी है। दूसरी बात, अभी हमारे टाइम है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सपा के मित्र हैं अभी गोलवलकर जी को लेके आए थे। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में जो उन्होंने लिखा है कि जिस देश में मुसलमान रहते हैं उस देश के संविधान को नहीं मानते। अब आप बताइए। थैंक यू सर। ओके, अब आप बताइए, बाबा साहब वो उन्होंने संविधान को नहीं मानते, वो मातृभूमि नहीं मानते। आप 1940 में सतारा की शाखा में गए थे। बात सुनिए, वो अपनी मातृभूमि नहीं मानते, आप सेंट्रल पढ़िए। मैडम शांति। सतारा की शाखा में बाबा साहब भीमराव मैडम, अम्बेडकर आप गए मेरे थे से और आपस में क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा सिन्हा जी, कि संघ एक सिन्हा बहुत जी, अच्छा कार्य कर सिन्हा रहा जी, है और वह ऊंची भावना से बाहर है। सिन्हा जी, बात के जवाब इतना दीजिए। संयम रखिए, अब सबको बोलना है, बोलिए 20 सेकंड से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो भाषण था, जो जात पात तोड़क मंडल ने उनको इनवाइट किया था, वो भाषण होने नहीं दिया। संजय जी, वो एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लीजिएगा, इतने बड़े चैनल पर मुझसे मेरा मुंह हम बाबा साहब के साथ है। हाँ, सर, बाबा साहब के साथ बाबा आप कभी साहब नहीं के साथ रहे। है। Thank you, बाबा sir। साहब के स्टैचू आज आप भी तोड़ रहे आप हैं। नहीं है बाबा साहब के साथ। आपने हिंदू सहोदरा भवे कहा, काशी का राजा डोम के यहाँ खिचड़ी खाई सभी संतों को लेकर के। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। कृपया संयम बरतें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या हो गया संजय जी?